हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लेसन क्लास 3 के बारे में। लेसन नंबर 1 इंग्लिश से लिया मैंने। टॉपिक का नाम है द वुडन बाउल, मतलब लकड़ी का बाउल। अपने घर के अंदर जो छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं, तो वो एक लकड़ी के बाउल के ऊपर बहुत सुंदर सी एक कहानी है। इसके बारे में मैं आज आपको समझाना चाहूँगा। ये आपकी इसकी इमेजेस मैंने सुबह आपको आज व्हाट्सएप पे भेज दी है। बाकी स्टोरी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट्स ए वेरी गुड स्टोरी फॉर द चिल्ड्रंस, एक्चुअली दोस्त हु आर लिविंग विद देयर फैमिली। तो कैसे हमें को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए और नाती पोते को कैसे हमारे दादाजी और दादी का ख्याल रखना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेंजा पढ़ रहा हूँ मैं। वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था। ही लिव एलोन हैज हिज वाइफ हैड डाइड। जब उसकी पत्नी, उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी मर गई तो वो अकेले रहने लगा। हिज हैंड्स वियर शेकी एंड हिज आई शैड वियर वाज ब्लड। उसके जो हाथ थे वियर शेकी, शेकी मतलब होता है ऐसे हिलना, ठीक है। जब बुजुर्ग लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे हिल के और ऐसे लकड़ी से चलते हैं, राइट। तो उसके जो हाथ थे वो शेकी थे और जो आई साइड्स थी, मतलब देखने की जो आंखों की क्षमता थी, वो धुंधला धुंधला सा दिखता था। वो अपनी आंखों से धुंधला धुंधला सा देखते थे। ही कुड नॉट इवन वॉक प्रॉपर्ली, वो अच्छे से नहीं चल पा रहे थे। बुजुर्ग लोग आपने देखा होगा हमेशा से झुक के वो लकड़ी के सहारे से चलते हैं, तो वो प्रॉपर्ली नहीं चल पा रहे थे। ही वॉज लोनली एंड हेल्पलेस, वो अकेले थे और कोई मदद करने वाला नहीं था। सो ही वेंट टू लिव विथ हिज सन एंड हिज फैमिली, इसलिए वो चले गए अपने बेटे के पास में और उसकी फैमिली के पास में रहने के लिए। नाउ स्टैंजा नंबर 2, एज ही सेट डाउन फॉर लंच एट द टेबल विद द फैमिली। जैसे ही वो लंच के लिए टेबल पे बैठते थे अपने परिवार के साथ, मतलब फैमिली के साथ, ही वॉज अनेबल टू ईट प्रॉपर्ली, वो अच्छे से खा नहीं पा रहे थे। हिज हैंड्स एंड आई शैड मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रॉपर्ली, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, उनके हैंड्स शेकी थे और वो उनकी आंखें धुंधली थी, इसलिए वो प्रॉपर भोजन को नहीं देख पा रहे थे और प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे थे। द फूड फेल ऑफ हिज स्पून ऑन द फ्लोर एंड द सूप स्पॉइल्ड हिज क्लॉथ। जो खाना था वो उनके जमीन पे नीचे गिर रहा था और जो सूप था वो चम्मच से उनके शर्ट्स के ऊपर गिर रहा था। ही ऑल्सो स्पिल्ड वाटर ऑन द टेबल क्लॉथ, जब जग में जो पानी भरा हुआ था, स्पिल्ड, ठीक है ना, मतलब कॉजिंग ए लिक्विड टू फ्लो आउट ऑफ हिज कंटेनर्स। स्पिल्ड मतलब होता है जो कंटेनर में पानी भरा है उसको झलकना। तो जो पानी पीने के लिए जो जग था वो उनके हाथ में जब उठा रहे थे तो वो पानी गिर रहा था। द सन एंड हिज वाइफ डिड नॉट लाइक दिस मेस, तो जो सन थे और उनकी वाइफ थे, क्योंकि क्या होता है मेस, जो दादाजी जो बूढ़े हो चुके थे, वो उनके जो बेटे थे और उनकी पत्नी थी, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है कि है ना हम टेबल पे बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, वो नीचे गिर रहा है। तो सब तरह से मेस फैला हुआ, मतलब एक तरह से फैलाने को हम मेस कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। एंड सो दे सेट ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस बूढ़े के बेटे ने और बहू ने क्या किया, एक कॉर्नर पे उनके लिए एक छोटी सी टेबल लगा दिया। सिंस ही हैड ब्रोकन ए डिश और टू, वो 2-3 बार बर्तन फोड़ चुके थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, हिज फूड वाज सर्व्ड इन ए वुडन बाउल। तो उनकी बहू और उनका लड़का उनको वुडन के बाउल में खाना सर्व कर रहा था। ये बहुत आम आदमी वाली बात है, अच्छा नहीं होता है ये। एक्चुअली हमें हमारे दादा दादी का ख्याल वैसे रखना चाहिए जैसे माता पिता का। हर बच्चे का ख्याल होता है कि अपने माता पिता का ख्याल वैसा रखें बड़े होकर, जैसा छोटे बच्चों में जब हम छोटे थे जब उन्होंने रखा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देयर द ओल्ड मैन वाज मेड टू ईट अलोन, अब जो ओल्ड मैन था वो अकेले खाना खा रहा था। देयरफॉर मील टाइम्स वी आर नॉट हैप्पी फॉर हिम, जो ओके, देखिए खाना खाने का आनंद कब आता है, जब हम साथ आपस में पूरी फैमिली बैठती है, खाना खाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या की बात करते हैं, तभी खाना खाने का मज़ा होता है। अगर हम साइड में बैठ जाए तो कोने में बैठ के खाना खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो वो फीलिंग्स उन दादाजी को अपने मन में आ रही थी कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। द 4-year-old grandson watch everything in silence। उस फैमिली में एक 4 साल का छोटा लड़का भी था जो उनका ग्रैंडसन था। One day he was searching for something from a stack of wood and collected some wood scraps from the floor। तो एक दिन क्या था, उनका बच्चा स्क्रैप्स और स्क्रैप मतलब लार्ज क्वांटिटी, स्टैक मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोई चीज़, मटेरियल को हम लार्ज क्वांटिटी, जैसे कि लकड़ियों का भंडार, तो उसको हम कहेंगे इट इज द स्टैक ऑफ फर्नीचर, मतलब क्वांटिटी। उसमें से उन्होंने क्या ढूंढा, स्क्रैप्स ढूंढा। स्क्रैप्स का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट फॉर समथिंग। जिस स्क्रैप होता है जो कबाड़ा जिसको हम बोलते हैं, तो उस बच्चे ने वो ढूंढा लकड़ी के कबाड़े में से। एंड हिज फादर डिड नो व्हाट ही वाज एंड फॉर समथिंग स्टैक वुड एंड कलेक्टेड सम वुड स्क्रैप्स फ्रॉम द फ्लोर। और वो जमीन पे से उसने उस स्क्रैप को इकट्ठा किया, वो 4 साल के बच्चे ने। हिज फादर डिड नॉट नो व्हाट ही वाज डूइंग। उसके पापा जी जब उसके बच्चे के पास में आते हैं तो वो समझ नहीं पाए एक्चुअली व्हाट ही वाज डूइंग, ये बच्चा क्या करना चाह रहा है। ही आस्क्ड हिम, उन्होंने पूछा उस बच्चे से, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो। द बॉय रिप्लाइड इनोसेंटली,
वो इसने इनोसेंटली मतलब बहुत मासूमियत से आंसर दिया। क्या दिया? ओ आई एम मेकिंग ए लिटिल बॉल फॉर यू एंड मामा। मैं आपके लिए और मम्मी के लिए एक छोटा सा लकड़ी का बॉल बना रहा हूँ। ये देखिए पिक्चर में बच्चा लकड़ी का एक बॉल बना रहा है। तो बच्चा अपने माता पिता से कह रहा होता है कि मैं आपके लिए एक छोटा सा लकड़ी का बाउल बना रहा हूँ। When I grow up, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, I will serve you food in that bowl। मैं आपको इसी बाउल के अंदर खाना दूंगा। इस वर्ड मेड का पेरेंट स्पेशलिस्ट। जैसे ही बच्चा ये शब्द कहता है, उसके जो पापा माता पिता थे वो शांत हो जाते हैं। स्पीचलेस मतलब बिल्कुल शांत मुद्रा में खड़े हो जाना, कुछ कह नहीं पाना, उसको हम स्पीचलेस कहते हैं। दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक। तो अब बच्चे की उस बात से उनको उनकी इस गलती का एहसास हुआ। दैट इवनिंग द ओल्ड मैन सन वेंट टू हिम। उस इवनिंग, उस शाम को जो ओल्ड मैन था उसके पास में, जो ओल्ड मैन सन था, उन अपने अपने माता पिताजी के पास गया। ही हेल्ड हिज हैंड एंड जेंटली मेड हिम सिट एट फैमिली टेबल। वो अपने पिताजी को उठा के लेके आता है और उस फैमिली टेबल पे अच्छे से उनको बिठाता है। द सन रिमेंबर्ड हिज चाइल्डहुड डेज। ये सब देखते देखते उसको अपने बचपन के दिन याद आ गए। When he spilled on the table and the food fell on the floor, no one scolded him or asked him to sit separately। ठीक है, जब बच्चा था, जब वो आज बड़ा हो गया नहीं, जब वो बच्चा था, जब वो खाना गिराता था, पानी घोलता था, तब उसको डांटने वाला कोई नहीं था, तब उसको चिल्लाने वाला कोई नहीं था। वो सारे दिन आज उस बच्चे को याद आ गए। एंड he looked after his father well from that day। फिर उस दिन के बाद से वो अपने पिताजी का बहुत ख्याल रखने लगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स ए वेरी गुड स्टोरी। स्टोरी का नाम था द वुडन बाउल। डिफिकल्ट वर्ड्स आपको भेज दिए गए हैं, आप चाहे तो इस बोर्ड में से देख भी सकते हैं। और ये स्टोरी हमको ये सिखाती है कि हमें हमेशा हमारे माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बचपन में हमारा ख्याल रखा है, बुढ़ापा भी एक बचपन का समान होता है। तो वो बचपन दोबारा आता है, इसलिए हमें माता पिता का ख्याल अवश्य रूप से